हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स प्रति मिलियन। पार्ट्स प्रति मिलियन को इंग्लिश में पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं और इसको हम लोग पीपीएम से क्या करते हैं, पीपीएम से डिनोट करते हैं। देखिए, पार्ट्स प्रति मिलियन का डिफिनीशन होता क्या है। डिफिनीशन तो और है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो पार्ट्स प्रति मिलियन सांद्रता पद है, इस सांद्रता पद को हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो इस सांद्रता पद को हम लोग तब पढ़ते हैं जब जल में विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, तो सांद्रता पद को पार्ट्स प्रति मिलियन में प्रदर्शित करते हैं। जब किसी जल में घुले हुए जो विलेय की मात्रा है उसकी मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो यानी अत्यंत कम हो, तब हम जिस सांद्रता पद का इस्तेमाल करते हैं उस सांद्रता पद का नाम होता है पार्ट्स प्रति मिलियन और इसको हम लोग क्या करते हैं, पीपीएम से लिखते हैं। देखिए, इसका परिभाषा ही कहता है कि किसी विलयन के 10 के पावर 6 ग्राम में उपस्थित विलेय के अत्यंत कम मात्रा को पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। यानी पार्ट्स प्रति मिलियन का डिफिनीशन ही कहता है कि यदि आप कोई विलयन लिए हैं तो उस विलयन के 10 का पावर 6 ग्राम, विलयन के 10 का पावर 6 ग्राम में उपस्थित जितना विलेय की मात्रा होगी उसी को हम लोग पार्ट्स प्रति मिलियन यानी पीपीएम के नाम से जानते हैं। और पार्ट्स प्रति मिलियन यानी पीपीएम का फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पीपीएम का फॉर्मूला लिखते हैं ऊपर विलेय का द्रव्यमान बट्टा नीचे लिखते हैं विलयन का द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान में लिखते हैं विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। और चूंकि यह जो हम लेते हैं वह 10 के पावर 6 ग्राम में लेते हैं, यानी यहाँ गुना कर देते हैं 10 के पावर 6। तो यदि हम बात करें तो यह भी द्रव्यमान प्रतिशत के जैसा ही सांद्रता पद है, लेकिन द्रव्यमान प्रतिशत में 100 से गुना करते हैं और पीपीएम में 10 का पावर 6 से गुना करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब पीपीएम पूछे तो वहाँ 10 का पावर 6 से गुना। चलिए हम लोग इसके एक एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे अगर बात कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, तो जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल के 230 ग्राम, अगर समुद्री जल के 230 ग्राम लीजिएगा तो उसमें जो ऑक्सीजन गैस घुली होती है उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, यानी 0.006 ग्राम होती है। तो 230 ग्राम के तुलना में जो 0.006 ग्राम है वह काफ़ी कम है। तो इस बात को दर्शाता है कि यदि जल की अधिक मात्रा में जो घुला हुआ विलेय है उसकी मात्रा अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग पीपीएम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है ऑक्सीजन गैस कितना ग्राम दिया, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 0.006 ग्राम और यह जो है वो कौन सा गैस है, ऑक्सीजन गैस है। फिर कहता है जल कितना दिया, तो जल दिया 230 ग्राम, यानी यह जल यानी क्या है, H2O। हमको पता है जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय का मात्रा होता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है वह किसका मात्रा होता है, तो वह विलायक का मात्रा होता है। अब विलेय और विलायक का मात्रा हमको पता चल गया। अगर पीपीएम निकालना है तो पीपीएम का तो यही फॉर्मूला है, ऊपर जो द्रव्यमान लिखते हैं वो ऊपर द्रव्यमान किसका लिखते हैं, विलेय का लिखते हैं और नीचे लिखते हैं विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान और फिर यहाँ गुना में करते हैं 10 का पावर 100। देखिए अगर बात करें तो विलेय का द्रव्यमान यहाँ कितना है, तो 0.006 ग्राम है बट्टा, या अगर जोड़े तो यहाँ देखिए 0.006 प्लस विलायक का द्रव्यमान 230 और गुना में कितना है, तो 10 का पावर 6 है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर यह 0.006 जैसे का तैसे, नीचे जोड़िएगा तो 230 दशमलव, यहाँ ध्यान दीजिए 230.006 और गुना 10 का पावर 6। जब इस वाले वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा, देखिए यह डिसमल से डिसमल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 अंक के पहले डिसमल, इसमें भी 3 अंक के पहले डिसमल। और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा तो यह वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेट 5.8
और यह आंसर किसका है, तो तो याद रखिएगा, जब जल के अत्यधिक मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो यानी अत्यंत कम हो तो उसी को हम लोग पीपीएम के नाम से क्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत पहले पढ़ चुके हैं और पीपीएम यानी पार्ट्स पर प्रति मिलियन अभी पढ़े हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशन है यानी संबंध है उसको हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े थे यानी द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला था, यहाँ ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला था परसेंटेज W/W इज इक्वल टू, ऊपर जो द्रव्यमान लिखे थे वह किसका लिखे थे, विलेय का द्रव्यमान, नीचे जो द्रव्यमान लिखे थे वह विलयन का द्रव्यमान यानी विलयन के द्रव्यमान में विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान और गुना में था 100। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसी तरह हम लोग पीपीएम का फॉर्मूला पढ़े हैं, पीपीएम का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो ऊपर जो है वह विलेय का द्रव्यमान, ये था वह विलयन का द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान में विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान और फिर अगर बात करेंगे तो गुना में था 10 का पावर 100। इसको मान लेते इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों समीकरण में कुछ चीज़ कॉमन है तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान से विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान कट जाएगा। देखेंगे तो यह 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी कट जाएगा यानी यहाँ बचेगा, यानी बात करेंगे तो ऊपर यह परसेंटेज W/W जैसे का तैसे, बट्टा में यह देखेंगे तो क्या हो गया पीपीएम, ऊपर देखेंगे तो सब कैंसिल होकर 1 हो गया और नीचे बच गया 10 का पावर 4। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पीपीएम में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा पीपीएम हो जाएगा और यहाँ बात करेंगे तो परसेंटेज W/W 10 का पावर, यानी यही क्या आ गया पीपीएम और द्रव्यमान के बीच संबंध आ गया। तो याद रखिएगा जो पीपीएम होता है वह द्रव्यमान प्रतिशत के कितना गुना के बराबर होता है, 10 के पावर 4 गुना के बराबर हो। तो चलिए इस वाले फार्मूला पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल कहता क्या है, न्यूमेरिकल यह जो है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, कहता है एक पेयजल का नमूना, एक पेयजल अर्थ होता है पीने वाले कोई जल है, का नमूना क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद रखिएगा CHCl3, इसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm, यानी क्वेश्चन में ppm दिया और ppm का वैल्यू कितना दिया 15, तो इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है ppm, देखिए ppm का वैल्यू कितना दिया, तो ppm का वैल्यू दिया 15 यानी 15 और कैलकुलेट क्या करना है, तो द्रव्यमान प्रतिशत यानी परसेंटेज W/W। देखिए यही फॉर्मूला है, हम लोग पढ़े हैं ppm बराबर परसेंटेज W/W गुना 10 का पावर 4। ppm का वैल्यू कितना है, तो ppm का वैल्यू 15 है, यह परसेंटेज W/W जैसे का तैसे गुना 10 का पावर 4। इधर यह गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा यानी 15 बटा 10 का पावर 4 बराबर परसेंटेज W/W। देखेंगे नीचे पावर प्लस में तो ऊपर पावर किस में आ जाएगा माइनस में, यानी परसेंटेज W/W बराबर 15 गुना 10 का पावर -4। अगर इसको हम चाहे तो वैज्ञानिक पद्धति में लिखेंगे तो अगर 15 को 1.5 लिखे तो एक पावर घट जाएगा यानी 10 का पावर माइनस क्या हो गया आंसर आ गया। तो चलिए आप चाहे तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं।